हेलो, मैं हूँ क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस और आज मैं आपके साथ उन हैबिट्स की बात करूंगी जो आपकी ग्रोथ को स्लोली र्यून कर देती हैं। बिकॉज ग्रोथ डज नॉट स्टॉप विथ वन बिग मिस्टेक। इन फैक्ट योर ग्रोथ स्टॉप्स बिकॉज ऑफ स्मॉल हैबिट्स that you don't even notice. And these habits don't look dangerous and they don't even feel wrong, but slowly and gradually they stagnate your growth. And these very habits make you small. And today I'm going to tell you about these six small habits which that slowly but surely destroys your growth. In my career, I have seen a lot of people who were not lacking intelligence, neither were they lacking any effort by themselves. लेकिन वो तब भी stuck थे। ना उनकी कैपेबिलिटी में कोई कमी थी, ना उनके इंटेलिजेंस में। तो कमी थी कहाँ? वो कमी उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में थी, जहाँ पर ये स्मॉल हैबिट्स उनके करियर को, उनकी लाइफ को धीरे-धीरे या तो स्टैग्नेट कर रही थी या तो रिटार्ड कर रही थी। और आज हम 6 उन्हीं हैबिट्स को देखेंगे जो हमारी ग्रोथ को र्यून करती है, खराब कर देती हैं। तो सबसे पहले आती है वो हैबिट जिसमें हम सिर्फ वेट करते हैं परफेक्शन का। We keep on waiting for something great to happen in our lives, whether it is confidence, whether it is clarity या फिर एक परफेक्ट सिचुएशन। हम हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें अनप्रिपेयर्ड तरीके से करनी पड़ती हैं और तभी आप ग्रो करते हैं। वी नीड टू रियलाइज दिस एज सून एज वी कैन दैट लाइफ डजंट वेट्स फॉर अस टू फील परफेक्ट or to feel confident or to feel ready. We need to take action and then things are going to automatically fall into place. If not 100%, then maybe 50% and rest of it can be worked upon. But if you will not start, you won't move even 1%. तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी उस हैबिट की जो हमारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करती है and that is seeking validation instead of trusting ourselves. Yes, many a times we keep on asking people क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैंने ठीक करा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ इस पे काम कर लूँ? So instead of believing your instincts, instead of believing your logic and your decisions, you rely on others. In fact, the thing should be that first you should act, and then when you act and do some action, you can take feedbacks from others. हमारे जो actions होते हैं वो हमारे होने चाहिए, हमारी सोच की वजह से लिए हुए decisions पे based होने चाहिए, ना कि दूसरों के opinions पे। दूसरों के opinions हमें तब लेना चाहिए जब हमें feedback की ज़रूरत है refinement के लिए, और हम उल्टा करते हैं। पहले हम उनके opinions लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं करी होती है, they always say कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें रिस्क है, फेलियर के चांस हैं, तुम नहीं कर पाओगे। But the reality is like you need to do it first and then you can ask them that whatever I have done, is it right or wrong? Do you like it? What can I do to improve? And that too only from those people who know the art. और तीसरी हमारी छोटी हैबिट जो हमें ग्रोथ से रोकती है वो है ओवर एक्सप्लेनेशन। वी एवरी टाइम ट्राई टू एक्सप्लेन आवरसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड अस। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ में रुकावट डालने वाली सोच है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डू नॉट रिक्वायर आवर एक्सप्लेनेशन। वी नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू आवरसेल्व्स एंड इफ वी आर कन्विंस्ड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। हम अपने इंटेंशंस को, अपनी चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को बार बार एक्सप्लेन करने लगते हैं और इससे होता है कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर एंड वी लैक क्लैरिटी। और जहां पे भी क्लैरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है, वहां ग्रोथ कैसे आ सकती है? सो अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको करनी है, वो दूसरों को एक्सप्लेन मत करिए, खुद करिए, क्लैरिटी के साथ करिए। एंड द फोर्थ हैबिट विच स्लोली बट श्योरली डिस्ट्रॉयज आवर ग्रोथ इज दैट वी कीप स्टेइंग बिजी जस्ट टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। हम डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, पर एक्चुअली वो अवॉइडेंस होता है। वी अवॉइड हार्ड टास्क। हम मुश्किल काम करने को ज्यादातर अवॉइड करते हैं एंड दैट इज वेयर ग्रोथ लाइज, इन हार्ड वर्क, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस,
इन डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट हमें कभी-कभी हम इसको मिसइंटरप्रेट भी करते हैं कि जिस चीज़ में हमें तकलीफ हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या चैलेंज लग रहा है, वो शायद हमारी डेस्टिनी ने नहीं लिखा है। बट द राइट थिंग इज़ एक्चुअली डेस्टिनी प्लेसेस हार्ड थिंग्स फॉर यू so that when you know how to tackle them, now how to handle them, then it unfolds before you and you get the reward of your hard work. That's how destiny works. That's how life works. हम अपनी लाइफ में हार्ड कन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं, इनर वर्क को अवॉइड करते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने को अवॉइड करते हैं, बट एक्चुअली कंफर्ट में ग्रोथ नहीं होती. If you really want to be successful, you need to take bold decisions. You should do the hard conversations, and most primarily, you should work on your internal self. क्योंकि आपकी ग्रोथ बिजी रहने में नहीं है, आपकी ग्रोथ रियल प्रोडक्टिविटी में है, जो कि आती है मुश्किलों का सामना करने से और उनको सॉल्व करने से. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्कम्फर्ट इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी टू ग्रोथ एंड सक्सेस, नॉट डिस्ट्रैक्शंस. एंड द फिफ्थ हैबिट जो आपको दूर रखती है आपके ग्रोथ और आपके सक्सेस से, और वो है दैट यू श्रिंक योर सेल्फ टू मेक अदर्स कंफर्टेबल. खुद को आप छोटा कर लेते हैं. कई बार बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं जो आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर देते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते. लेकिन एक सही माइंडसेट ये है कि आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, लेकिन खुद का भी नुकसान नहीं होने दें. So stop lowering your voice when you want to speak. And stop dimming your light when you want your presence to be felt. Don't hide your opinions, neither sacrifice your choices. Do what you like to do. Because when you do and follow your own heart and your own mind, there is when you see growth. That is when you see growth and you see success. क्योंकि आपको पता है ये एक सिंपल रूल है कि ग्रोथ को चाहिए होती है विजिबल एक्सपेंशन. And the sixth habit that destroys our success and our growth is ignoring the inner work. हम अपनी डिग्रीज पे, अपने स्किल्स पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं. हम ये भूल जाते हैं हमारी सेल्फ इमेज क्या है, या हमारे इमोशनल वुंड्स क्या हैं, या हमने उन्हें टैकल किया है या नहीं किया है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं. We need to be aware of all this. Until and unless you are internally healed and fixed, you cannot fix anything outside. जब आपके अंदर का काम पूरा नहीं हुआ होता है ना, तो आपको बाहर की सक्सेस बहुत ज़्यादा हेवी लगती है. So you need to see within yourself and be at peace with yourself. Then only you can grow anywhere you want to. और याद रखिए, आपके हार्ट एंड सोल का इनर वर्क जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है. इट्स नॉट ऑप्शनल, एक्चुअली इट इज फाउंडेशनल. It is the foundation on which your mindset will build, and ultimately your future, your success, or whatever you do in life is going to come through what you are there inside. So let's quickly recap what are these six habits that are holding you back from your growth. Habit number 1, you keep on waiting for perfection. Don't do that. Habit number 2, seeking validation. Don't go after others to seek their validation and their opinion, because you matter. Your opinion matters. The third one is stop over explaining. You don't owe an explanation for your success, for your opinions. And the fourth one is don't be busy just to be busy. And remember that discomfort is the part of your growth journey. The next one is don't shrink yourself to fit into the molds, because mold doesn't give you space to grow. When you overflow, then only you grow. And last but not the least, as they say, is your inner work. You need to work on your inner self before you do anything outside, because it is foundational, not optional. And at the end, I would say this, that awareness is your first rebellion. As soon as you know and you are self aware, you have regained control. Growth does not need a new personality. In fact, growth needs new choices and self awareness. And if you feel that this video is uncomfortably accurate, then subscribe to this channel and also share this with someone who's ready to grow. And this is a winning life where we don't just chase success, we become capable of handling it.